जय श्री ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुरम् ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणीय मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन कर्मोऽस्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्याम्। आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। कल जो विषय हुआ था वह विषय सम्यक्त के जो 10 भेद कहे हैं उन 10 भेदों पर बात हुई थी और साथ ही साथ कहे गए 10 भेदों में से जो प्रारंभ के 3 भेद थे, आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त और उपदेश सम्यक्त, इनकी चर्चा हुई थी। पहले मुझे कोई सम्यक्त के 10 भेद गिना सकता है? बताइए। आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, भेद सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, अर्थज, विस्तार, अवगाढ़ और बहुत बढ़िया। 10 भेद हैं। कौन कौन से? तो 13वें नंबर पेज की गाथा के बाद लिखे हुए हैं। आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ, और साथ ही साथ अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 10 भेद हैं। इन 10 भेदों में से जो प्रारंभिक 3 थे जिसके संबंध में यहाँ चर्चा लिखी हुई थी 12वें नंबर श्लोक में, तीनों की परिभाषाएं अपन ने श्लोक के माध्यम से पढ़ी हुई थी कि जो वीतराग की आज्ञा है और उस आज्ञा में जिसकी रुचि लगती है वह आज्ञा सम्यक्त है। इसी प्रकार से सारे के सारे परिग्रहों को छोड़ करके जो मोक्ष का मार्ग है उस मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान जो करता है जीव, उसे मार्ग सम्यक्त तो कहते हैं। और उपदेश सम्यक्त के संबंध में चर्चा करी थी कि पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता, कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों के पुराणों में जिनका उपदेश में रुचि लगती है उसे उपदेश सम्यक्त के नाम से यहाँ कहा गया था। संस्कृत और हिंदी श्लोक तो पढ़ लिए थे ना, है ना? चलिए अर्थ से अपन अपनी बात को प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले आज्ञा सम्यक्त की बात की। हे भव्य, शास्त्र पठन के बिना वीतराग की आज्ञा से अर्थात वचन सुनने मात्र से होने वाले श्रद्धान को आज्ञा सम्यक्त कहते हैं। कैसे होता है आज्ञा सम्यक्त? हाँ, वचन कहाँ लिखा वचन सुन? शास्त्र पठन के बिना, पढ़ा नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं गया है, उसके बिना ही, तो उसके बिना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना भैया। वीतराग की आज्ञा से अर्थात केवल सुनने मात्र से, सुनने मात्र से सम्यक तो हो जाए। शेर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे जयेश भाई साहब? ये अपने पास तो उदाहरण है, बोलो कौन से शास्त्र पढ़े थे और सम्यक तो हुआ था कि नहीं हुआ था? किससे हुआ था? केवल सुनने मात्र से। मुनिराजों ने संबोधन दिया, परिणति उसी वैसी हुई, काम हो गया उसका। तो केवल वचन सुनने मात्र से जो श्रद्धान होता है कि नहीं भाई साहब बात तो यही सही है जो ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मुनिराज। मुनिराज नहीं, यहां लिखा ना वीतराग की आज्ञा। जो जिनेंद्र भगवान है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर जिनेंद्र परमात्मा अरहंत परमात्मा है, उनकी जो आज्ञा है वह आज्ञा बिल्कुल सांची आज्ञा है। उसमें किसी भी प्रकार से रंच मात्र भी कोई झूठा नहीं है, एक शब्द भी असत्य, एक अक्षर भी असत्य नहीं है। तो वो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसको सुनने मात्र से श्रद्धान करना, मूल विषय तो श्रद्धान। सुनते तो हम आप भी हैं, लेकिन सुनते तो हम और आप भी हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं है तो फिर इसीलिए सुनो और सुन करके श्रद्धान करो उस चीज का कि नहीं भैया ये जो बात कही जा रही है ये बात हमारे कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए ये बात है, किसी दूसरे के कल्याण के लिए नहीं है। दूसरा सुनेगा वो अपना कल्याण करेगा, लेकिन जब मेरे कानों में ये बात पहुंच रही है तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है स्वयं की व्यक्तिगत कि ये जो मुक्ति का मार्ग है ये मानो मेरे लिए ही कहा जा रहा है और इसका अनुसरण भी मुझे ही करना है। वचन सुनने मात्र से होने वाले श्रद्धान को आज्ञा सम्यक तो कहते हैं। दूसरा है मार्ग सम्यक। विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से दर्शन मोह उपशांत होने के कारण होने वाले सम्यक्त को मार्ग सम्यक्त। तो बहुत शास्त्र नहीं सुने हमने, किसी जीव ने बहुत शास्त्र नहीं सुने, लेकिन बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित जो मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग कैसा है? सारे के सारे परिग्रहों से रहित। बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य कितने? 10 और अंतरंग कितने? 14। जो 24 प्रकार के परिग्रह हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो ये जो 24 प्रकार के परिग्रह हैं, इन सारे के सारे परिग्रहों से रहित जो कल्याणकारी मार्ग है, सारी की सारी चीजों से छोड़ करके जो कल्याणकारी मार्ग है, उस कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से दर्शन मोह का उपशांत होना, होने में निमित्त बनना। कि भाई साहब इस जीव की शास्त्र नहीं पढ़े, स्पष्ट लिखा हुआ शुरू में, विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना, सुना नहीं है उसने, लेकिन स्वरूप समझा हुआ है, स्वरूप समझा हुआ है, और स्वरूप समझ करके दर्शन मोह उपशांत होने के कारण जो सम्यक्त हुआ है वह मार्ग सम्यक्त है। दूसरी चीज, तीसरी चीज उपदेश सम्यक्त। उपदेश सम्यक्त किसे कहते हैं? तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट पुरुषों के पुराण के उपदेश से उत्पन्न होने वाले
सम्यक ज्ञान द्वारा जो पुरुष आगम समुद्र में प्रवीण हैं उनके उपदेश से होने वाली दृष्टि को उपदेश सम्यक तो कहते हैं। किसे कहते हैं उपदेश सम्यक? कि जो तीर्थंकर आदि है ना, जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं या सलाका पुरुष हुए हैं, उन उत्कृष्ट पुरुषों के पुराण के उपदेश से, पुराण मतलब क्या? पुराण हाँ, चरित्र भैया, सीधा सीधा शब्द है। पुराण मतलब चरित्र। अपन कहते ना श्रेणिक पुराण, श्रेणिक चरित्र, है ना, पदम पुराण। पुराण मतलब चरित्र। किसका चरित्र? महापुरुषों का चरित्र। भाई पद्म पुराण में किसका? राम का चरित्र है। हरिवंश पुराण में पांडवों का चरित्र है। तो ये जो चरित्र है ना, 24 तीर्थंकर पुराण, 24 तीर्थंकरों का चरित्र है। तो पुराण मतलब चरित्र। क्या पढ़ा हमने? तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट पुरुषों के पुराण के उपदेश से, जो उनका चरित्र है ना, चरित्र का उपदेश हुआ, उससे उत्पन्न होने वाले सम्यक ज्ञान द्वारा जो पुरुष आगम समुद्र में प्रवीण है, जिन्होंने उस चरित्र को सुना हुआ है और चरित्र को सुनकर के उस रूप अपनी वृत्ति की हुई है। जब वृत्ति की हुई है तो क्या होगा? उनके उपदेश से होने वाली दृष्टि। भाई जो जिन्हें पुराणों, सीधी सीधी सी कहानी है, बीच के शब्दों को यदि और संक्षिप्त कर दिया जाए कि पुराणों को सुनकर के जो श्रद्धान होता है उसका नाम है उपदेश सम्यक। भाई जीवों की कहानी, कई बार क्या होता है, लोक व्यवहार में देखने में आता है, किसी की कहानी सुनी। भाई सर, हम लोग के पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपनी अपनी पीड़ा सुनाने के, भी आज ये हो गया, अब ये हो गया, सर फीस भरने में असमर्थ है, ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये सारी की सारी पीड़ाएं सुनता है। ऐसे आप लोग भी सुनते होंगे। तो कई बार हृदय से भीग भी जाते हैं, यार बड़ी दुर्दशा है यार आपकी, तो यार अब क्या किया जाए। तो वो जो स्थिति है ना, उस स्थिति से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? उत्तर मिलता है होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब उसने सच्ची कही हो चाहे झूठी कही हो, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, और जितनी दयनीयता से उसने अपना व्याख्यान किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आकर्षित करने वाला होता है और उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब यहाँ तीर्थंकरों का पुराण कहा जाता है, तीर्थंकरों का चरित्र कहा जाता है, जब ये बात सामने आती है कि ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने कार्य किया हुआ है। कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां? तो सारी किन्हीं की पारिवारिक प्रतिकूलताएं थी, पारिवारिक प्रतिकूलताएं थी, किसी के पास अनुकूलताएं थी, लेकिन पाप कर्म का उदय ऐसा था कि भाई साहब परिवार दूर हो गया। अब क्या किया जाए? हैं तो पिताजी राजा, लेकिन 3000 वर्ष तक जंगलों में रही, 3000 ना, 3000 वर्ष तक जंगलों में रही। क्या किया जाए? हैं तो राजा महाराजा, लेकिन 14 वर्ष तक वनवास काटे। क्या किया जा सकता है? और जब वापस आए फिर वनवास। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कितने, जितने पुराण उठा करके देख लीजिए, जब उनके चरित्र हमारी आंखों के सामने आते हैं, हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, तो हमारी परेशानियां, हमारी मजबूरियां तो उनके सामने कुछ नहीं है। बोलो किसके लिए कितनी प्रतिकूलता है, किसके लिए क्या परेशानी है? कुछ नहीं है भाई सब ऐसी। अन्यथा की दृष्टि में पढ़ो सोमा सती की कहानी, पढ़ो अनंगसरा की कहानी, पढ़ो अंजना की कहानी, कितनी कहानियां हैं, कितने पुराण हैं। उन पुराणों को सुन करके उनके उपदेश से होने वाली दृष्टि, उनके जब चरित्र को पढ़ते हैं तो उससे जो दृष्टि परिवर्तित होती है, जो ज्ञान में परिवर्तन आता है, उसका नाम है उपदेश दृष्टि, उपदेश सम्यक। 3 प्रकार के सम्यक्त की चर्चा हुई। आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त और तीसरा है उपदेश सम्यक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र, बीज और संक्षेप
सम्यक्त्व के स्वरूप के विषय में। आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर् दुरधिगम गतेरर्थ सार्थस्य बीजैः दुरधिगम गतेरर्थ सार्थस्य बीजैः दुरधिगम गतेरर्थ सार्थस्य बीजैः कैश्चिज्जातोपलब्धेर् समशम वशाद बीज दृष्टि पदार्थान् समशम वशाद बीज दृष्टि पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टिः। बन जाएगा पढ़ते? एक बार और पढ़ लेते हैं। आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर् दुरधिगम गतेरर्थ सार्थस्य बीजैः कैश्चिज्जातोपलब्धेर् समशम वशाद बीज दृष्टिः पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टिः। सबसे पहला है सूत्र, उसके पश्चात बीज और तीसरे नंबर पर है संक्षेप सम्यक। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र तो लिखा आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानम सूक्तासौ। सूत्र दृष्टि अर्थात सूत्र श्रद्धान, दृष्टि मतलब श्रद्धान। सूत्र श्रद्धान किसे कहा? मुनि चरण विदेह। मुनि चरण मतलब आचरण, विधेय अर्थात विधि। मुनि के आचरण की विधि, जो मुनि राजों की चर्या है ना, चर्या, उस चर्या की विधि। सूचनम अर्थात सूचना वाले, सूचित करने वाले। आचार सूत्रम आचरण सूत्र। अब क्या करें उस आचार सूत्र को, आचरण सूत्र को? तो लिखा आकर्ण्या, सुन करके। किसको सुन करके? मुनियों के चारित्र की विधि को सूचित करने वाले आचार सूत्र को सुन करके श्रद्धान करना। असौ उसको, वह सूत्र दृष्टि सूक्ता। सूत्र दृष्टि सूक्ता सुउक्ता। सु मतलब भली भांति, उक्ता अर्थात कहा गया है। पहला स्पष्ट है सारे शब्द, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले पुस्तक तो देखो, कहीं कोई गड़बड़ ऐसा तो नहीं कोई शब्द मिला ना हो। देखो
मुनेः चरण विधेः मिला, चलिए सूचनम मिला, फिर आचार सूत्रम मिला, पहले ही शब्द में लिखा हुआ आकर्ण्याचार सूत्रम, आचार सूत्रम। आकर्ण्य सबसे पहला है, श्रद्धानम श्रद्धानः पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है, असौ सूक्तासौ सूक्त धन असौ सूत्र दृष्टि। जब इन सारे के सारे शब्दों को गद्य में परिवर्तित करेंगे, भाई गद्य मतलब अन्वय, पद्य है, अब पद्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए संस्कृत भाषा में अन्वय बना दिया जाता है उसका, तो अन्वय बनाएंगे तो क्या बनेगा, मुनि चरण विदेह सूचनम आचार सूत्रम आकर्ण श्रद्धानः असौ सूत्र दृष्टि सूक्तः। बन गया। अर्थ क्या हुआ इसका, मुनेः चरण विदेह मुनियों के आचरण की विधि को, सूचनम सूचित करने वाला बताने वाला, आचार सूत्रम आचरण सूत्र को, आकर्ण सुन करके, श्रद्धानः श्रद्धान करना, असौ वह सूत्र दृष्टि सूक्तः सूत्र दृष्टि नाम की कहा गया है, सूत्र दृष्टि नाम का सम्यक तो कहा गया है। अब इसमें किस चीज का श्रद्धान करना भैया, हाँ? मूल विषय तो ये है, श्रद्धान किसका करना शैलेंद्र भाई साहब, तो मुनि चरण विदे जो मुनियों की चर्या कही गई है उस विधि को सुन करके उसको आचरण में लेकर के आना, उसको आचरण में लेकर के आना, ये क्या है, सूत्र है, सूत्र सूत्र नाम का सम्यक तो है। फिर दूसरा है बीज सम्यक। बीज सम्यक तो क्या कहता है देखिएगा, दुरधि गम गतेरर्थ सार्थस्य बीजहि कैश्चित जातोपलब्धेर शम शम वशात। बीज दृष्टि है ना, बीज दृष्टि यहां तक है ये। सम शम वसाद, शम शम वसाद नहीं, असम शम वसाद, लब्धेह, लब्धे में से रा विसर्ग रूप परिवर्तित हुआ और आ निकल गया। थोड़ी सी देखो संस्कृत समझने में परेशानी जाएगी, लेकिन एक बार यदि इसका अर्थ स्पष्ट हो गया तो फिर ना श्लोक पढ़ने में दिक्कत जाएगी और ना उसके अर्थ में परेशानी जाएगी। असम शम बसात, अशम, सम मतलब होता है साधारण और असम मतलब असाधारण, असामान्य, सामान्य नहीं है भाई साहब, असामान्य। क्या असामान्य, सम वशात, शम शम उपशम के, वशात अर्थात कारण, असामान्य उपशम के कारण, जो असामान्य है, क्षय भी नहीं हुआ है और अभी ना किसी भी प्रकार से कुछ हुआ है, उसका उपशम है, किसका, ज्ञान का उपशम। अशम शम वशात, असाधारण उपशम के कारण, कैश्चित कितने ही, कैश्चित शब्द मिला, तीसरी पंक्ति का पहला शब्द, कैश्चित कितने ही, उसके ऊपर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द लिखा है बीजहि, बीजों के द्वारा, बीजहि तृतीय विभक्ति का शब्द है, बीजों के द्वारा, बीज। अब इसमें बीज कहां से आ गए, बीज कहां से आ गए, बीज मतलब ये जमीन में डालने वाला बीज नहीं, बीज, हाँ बीज अक्षर, वो कहते ना मंत्र बनते हैं, बीज अक्षरों से मंत्र बने, बीज अक्षर, बीज पद, बीज अक्षर बीज पद, उन बीज पदों के द्वारा, बीज अक्षरों के द्वारा, कितने ही बीज पदों के द्वारा, अर्थ सार्थस्य अर्थात समूह का, पदार्थ समूह का, दुरधिगम, दुरधिगम गतेह, दुरधि दु अर्थात कठिन है, अधिगम अर्थात ज्ञान, जिसका ज्ञान कठिन है, सामान्य नहीं है, जो बीजाक्षर है ना, बीज पद है, वो सामान्य नहीं है। और किसके लिए सामान्य, तो लिखा पहले शब्द पढ़ा हुआ था ना अपन ने,
अशम शम वशात, जिनका उपशम असाधारण है, ऐसे असाधारण उपशम के कारण कितने ही बीज पदों के द्वारा अर्थ सार्थस्य अर्थात पदार्थ समूह का दुरधिगम गते, बड़े ही कठिन ज्ञान होने से जातोपलब्धे, तीसरी पंक्ति का दूसरा शब्द है जातोपलब्धे, अर्थात सम्यक तो प्राप्त करने वाले की क्या होती है, तो लिखा बीज दृष्टि, बीज दृष्टि होती है। सरल भाषा में यदि कहा जाए तो, भाषा तो यहाँ लिखी हुई है कि भाई सब जो असामान्य उपशम वाले जीव हैं, उन असामान्य असाधारण उपशम के कारण कितने ही बीज पद जो पदार्थ समूह हैं, वे सारे के सारे समूह बड़े कष्ट से ज्ञान होने से सम्यक तो प्राप्त करने वाले की बीज दृष्टि है। कहने का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि कई पद कठिन होते हैं। अब कठिन कहाँ होते हैं, तो करणान योग की बड़ी कठिन की भाषा होती है। करणान योग का ग्रंथ पढ़ने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, हाँ या ना, गलत तो नहीं है, सही कह रहे हैं ना। हमसे ना शायद भाभी जी कह रहे थे गोमट सार पढ़ा दो आप, हाँ, जीव कांड कर्म कांड, कोई परीक्षा है आप लोगों की, है ना, तो वो पढ़ना है। तो क्यों, वो समझ में नहीं आते ना उसके अक्षर। मूल चीज है, मूल चीज है। मूल चीज का मतलब वकील साहब वो भगवान महावीर की वाणी है, सीधी वाणी है भाई। जो भगवान महावीर ने कहा है, भगवान महावीर की वाणी को षटखंडागम में लिखा गया, हाँ या ना, षटखंडागम, और षटखंडागम का अंश ही वो जीव कांड कर्म कांड जो नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने लिखा। जब उसके पीछे ही बड़ी जबरदस्त कहानी है, थोड़े से विषयांतर हो रहे हैं। क्या कहानी है कि जिस समय नेमिचंद्र सिद्धांति देव चंद्रगिरी की पहाड़ी पर बैठ करके षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, वो बड़े जोर जोर से पढ़ रहे थे नरेंद्र भाई साहब, जोर जोर से। तो जब जोर जोर से पढ़ रहे थे तो वहीं घूमते हुए दर्शन करते हुए राजा चामुंडराय आकर आ गए उधर। और जब राजा चामुंडराय आए तो नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने ग्रंथ बंद कर लिया। तो उनको बड़ा बुरा लगा, हम राजा, हम आए और आपने पढ़ना बंद कर दिया, हम तो सुनने के लिए आए हुए थे। तो आचार्य ने कहा ये आपके बस की बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने चामुंडराय ने कहा कि महाराज कुछ करो, ऐसा कुछ बताओ जो हम लोग की समझ में आ जाए। तो फिर उस षटखंडागम ग्रंथ को आधार बना करके गोमट सार जीवकांड और गोमट सार कर्मकांड की रचना हुई। मतलब वो जो गोमट सार की गाथाएं हैं ना, वो गाथाएं भी भगवान महावीर का सीधा उपदेश है जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने षटखंडागम के सार के रूप में लिखा। तो अब वो भाई साहब समझ में सीधी कैसे आ जाए, उसके लिए कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए ना, भाषा चाहिए ना। अब करणान योग है, करणान योग के बीज अक्षर तो बड़े कठिन है, भाषा कठिन है। तो जब भाषा कठिन है तो उसमें ज्ञान भी तो उतना उत्कृष्ट चाहिए, उपशम भी तो उतना चाहिए, छह उपशम भी तो उतना चाहिए कि भाई साहब आगे पीछे की बातों को सारी की सारी जोड़ लें। कितनी आवलियां हैं, कितना समय है, कितने योजन का है, कितनी पल्ले हैं, कितने अद्धा पल्ले हैं, कितने उद्धार पल्ले, ये सब चीजें याद तो रहे। कैसी कारमाण वर्गणाएं, जीव की वर्गणाएं, सारी की सारी गुण स्थान मार्गण स्थान, सारी की सारी चर्चा उसमें। तो फिर जब ऐसी उपशम वाला जीव, तीक्ष्ण बुद्धि वाला जीव ऐसे कठिन विषयों को पढ़ करके जो श्रद्धान करता है उसका नाम है बीज श्रद्धान। कठिन से कठिन विषयों, कठिन से, अपने वर्णी जी थे ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनके जीवन की घटना है। उनको एक बार कोई बीमारी हुई तो उपचार होना था। तो उपचार करते समय डॉक्टर ने कहा कि बड़ा कष्ट होगा आपके लिए। हाँ, फोड़ा हो गया था, अब फोड़े पे लगना था चीरा, तो कष्ट होगा आपके लिए, तो बेहोश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बेहोश तो नहीं होंगे हम, बेहोश तो नहीं होंगे, तो फिर क्या नाम, फिर नहीं कर पाएंगे, उपचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, एक ग्रंथ ले आओ आप।
करणान योग का ग्रंथ ले आओ और हम जब तक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तब तक आप अपना काम कर लेना। और भाई साहब उनका जो ज्ञान था, जयेश भाई साहब, उनका ज्ञान वो उस ग्रंथ में ऐसा लगा कि कब चीरा लग गया, कब क्या हो गया पता नहीं चली। डॉक्टर भी आश्चर्य करके रह गए, भाई साहब मान गया। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि। टोडरमल जी साहब थे, जब ग्रंथ लिख रहे थे 6 महीने तक माँ ने भोजन में नमक नहीं डाला था, पता नहीं चला 6 महीने तक। और जब उनका ग्रंथ पूरा हो गया और जब वही भोजन उनको फिर परोसा गया तो फिर माँ से कहे, माँ आज नमक नहीं डला। तो कि तुम्हें अभी पता चली, वो तो 6 महीने से नमक नहीं डल रहा है। इसका मतलब ज्ञान कहां है हमारा? शैलेंद्र भाई साहब, ज्ञान कहां है? ज्ञान जिस स्थान पर है उस स्थान से ज्ञान तो हमारा वही है ना, सारा उपयोग तो वहीं लगा हुआ है। ऐसे ज्ञान को स्थिर करके कहां? इन कठिन कठिन बीजाक्षरों में, कठिन से कठिन बीजाक्षरों में, और उससे श्रद्धान लेना, उससे श्रद्धान को पैदा करना, उसका नाम है बीज सम्यक, दूसरे नंबर का। तीसरा सम्यक संक्षेप सम्यक। संक्षेप सम्यक, बीज दृष्टि तक की बात हो गई थी। पदार्थान संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिरम उपगतवान साधु संक्षेप दृष्टि। संक्षेपेण एव, संक्षेप से ही, संक्षेप दृष्टि से, पदार्थान पदार्थों को, बुद्ध्वा जानकर, रुचिम रुचि को, उपगतवान प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव को साधु अर्थात अच्छा सच्चा संक्षेप दृष्टि, संक्षेप सम्यक दृष्टि कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? कि सामान्य रूप से जो पदार्थों को जानकर उसमें रुचि लगा ले, सामान्य जानकर, कोई विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य रूप से जो जाने और उसमें रुचि लगाए। क्योंकि मूल बात तो है रुचि। जब तक रुचि नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना रुचि के काम नहीं होता। बिना आसक्ति, आसक्ति तो शब्द गलत हो जाएगा, बिना उस विषय की प्राप्ति के कुछ काम होने वाला नहीं है। इसीलिए सामान्य रूप से जो पदार्थ है उन पदार्थों को जान करके रुचि को प्राप्त हुआ जीव संक्षेप सम्यक दृष्टि है। 3 बातें हो गई, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक और संक्षेप सम्यक। अभी देखो फिर से पुनरावृत्ति करेंगे जब अपन आगे पर चर्चा करेंगे। पुनः एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर दुरधिगम गतेरर्थ सार्थस्य बीजहि कैश्चित् जातोपलब्धेर समशम वशाद बीज दृष्टि पदार्थान संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टि मुनियाचरण प्ररूपक शास्त्र श्रवण करने से सूत्र श्रद्धान दुर्गम अर्थयुक्त बीजों के ज्ञान मात्र से होता जान। कहा बीज सम्यक से हो दर्शन हो संक्षेप, संकेत संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप रसे। देखो क्या लिखा, मुनि आचरण प्ररूपक शास्त्र श्रवण करने से सूत्र श्रद्धान, जिसमें मुनियों के आचरण की चर्चा हो ऐसे प्ररूपक शास्त्रों को श्रवण करने को सूत्र श्रद्धान कहा, सूत्र सम्यक तो कहा। दूसरा, दुर्गम कठिन
अर्थ युक्त बीजों के ज्ञान मात्र से होता जान कहा बीज सम्यक। इसे यह हो दर्शन मोहोपशम, कि यह दर्शन के उपशम में निमित्त है, दर्शन मोह के उपशम में निमित्त है। जो कठिन अर्थ हैं, इन कठिन अर्थों से युक्त बीजों के जो ज्ञान पद हैं उसे बीज सम्यक तो कहा। और तीसरा है समकित संक्षेप, वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप लखे। जो वस्तु का सामान्य अर्थ है, संक्षिप्त अर्थ है, उस संक्षिप्त अर्थ को जान करके जो श्रद्धान कर ले सो से संक्षेप सम्यक तो कहते हैं। देखो अर्थ, मुनियों के आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्रों को सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान सूत्र सम्यक तो कहलाता है। जो यह श्रद्धान करता है उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि वाला कहा जाता है। किसका श्रद्धान करना भैया? जिन शास्त्रों में मुनियों के आचरण की चर्चा हो उसको सुनना और उन सूत्रों को सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? कि ये जो मार्ग है यही मार्ग वास्तव में सच्चा मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं हो सकता। जो वीतरागता का मार्ग है, जो ये निर्ग्रंथ मुनिराज हैं जिनके लिए चलते फिरते सिद्धों की उपमा दी गई है, सिद्धों के लघुनंदन जिनके लिए कहा जाता है, ऐसे मुनि भगवंतों के आचरण को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है उसका श्रद्धान करना सूत्र सम्यक्त है। दूसरा, गणित ज्ञान के कारणभूत बीजों की उपलब्धि अर्थात श्रद्धान रूप परिणति को बीज सम्यक्त कहते हैं। यह श्रद्धान दर्शन मोह के उपशम से होता है। किससे होता है? दर्शन मोह के तीन प्रकार के सम्यक तो पढ़े थे, कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक, है ना? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। सबसे पहला सम्यक दर्शन है औपशमिक। औपशमिक क्या कहता है? दर्शन मोह का उपशम। दर्शन मोह कम से कम कुछ तो दबे। दर्शन मोह खड़ा रहेगा तो भाई साहब कैसे बात ज्ञान में बैठेगी, कैसे ज्ञान में बैठेगी? इसीलिए दर्शन मोह का उपशम, ये जो कंडीशन है ना बीज सम्यक, यह श्रद्धान दर्शन मोह के उपशम से होता है। जब सम्यक तो होता है तो उस स्थिति की बात है कि कम से कम दर्शन मोह दबना चाहिए, बिना दबे काम होने वाला नहीं है। इसके द्वारा जिनका जानना अत्यंत कठिन है ऐसे पदार्थों के समूह का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से युक्त करणान योग के ज्ञानी भव्य जीव को बीज दृष्टि होती है। लीजिए आ गई वो भावार्थ में बात आ गई कि जो करणान योग के ज्ञाता हैं, करणान योग के ज्ञानी जीव है, जो करणान योग के विषय को बहुत भली भांति समझते हैं, उनके लिए बीज सम्यक्त नाम का बीज दृष्टि होती है। और अंतिम है, पदार्थों को संक्षिप्त रूप से जानने से होने वाले श्रद्धान को संक्षेप सम्यक तो कहते हैं। यह श्रद्धान युक्त जीव को भले प्रकार संक्षेप दृष्टि होती है। देखो ये जितनी बात कही गई है, अब ये कितनी समझ में आ रही है कितनी नहीं आ रही, लेकिन मूल रूप से ये है कि ये सम्यक दर्शन को प्रतिपादित करने के सोपान हैं। सोपान ये नहीं है और ये अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने करणान योग भी पढ़ना पड़ेगा, आचरण भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई साहब, नहीं। इसका मतलब ये है कि कई जीवों को करणान योग से सम्यक्त हो जाता है, कई जीवों को पुराण सुनकर के सम्यक्त हो जाता है, कई जीवों को जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर के सम्यक्त हो जाता है। ये तो माध्यम है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई साहब आप सुनते ही सुनते तो पढ़ो भी, या आप पढ़ते ही पढ़ते हो तो सुनते तो हो नहीं। अरे भाई साहब, सम्यक दर्शन कब किस परिस्थिति में हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनने वाले को भी हो सकता है, सुनाने वाले को भी हो सकता है,
करणानुयोग वाले को भी हो सकता है, अभी तो इतनी ही चर्चा की है, सूत्र बीज वाले को भी हो, सबको सम्यक दर्शन की पात्रता है। ये तो माध्यम बताए हुए हैं कि ये सारे के सारे माध्यम हैं, इसीलिए घबराइएगा मत। ये एक एक चीज खोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई जीव ये शंका लेकर के ना बैठ जाए कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना, ये भी करना। अरे नहीं भैया, जिसकी जैसी योग्यता है, जैसी जिसकी अवस्था है, उस अवस्था के अनुरूप काम करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब देखो, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक्त्व का स्वरूप यहां कहते हैं। अभी तक कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और 4 इसमें कहेंगे 10। सब 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 यह श्रुत्वा द्वादशांगीं, यह श्रुत्वा द्वादशांगीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तार दृष्टिः, कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तार दृष्टि, संजातार्थात् कुत्सित, संजातार्थात् कुत्सित प्रवचन वचनान्यंतरेणार्थ दृष्टिः, प्रवचन वचनान्यंतरेणार्थ दृष्टिः, दृष्टि सांगांगवाह, दृष्टि सांगांगबाह्य, प्रवचनमवगाह्योत्थितायावगाढः, प्रवचनमवगाह्योत्थितायावगाढः, कैवल्यालोकितार्थे, कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिः परमावादि गाढेति रूढा, रुचिरिः परमावादि गाढेति रूढा। सारे के सारे ना शुरू के और उधर के श्रगधरा छंद हैं, और श्रगधरा छंद जो अपन पढ़ते हैं ना, ये होवे सारी प्रजा को सुख बलियो तो धर्मधारी नरेसा, उसी राग में ये उसी प्रकार से ये सारे के सारे छंद पढ़े जाते हैं, है ना। अब सबसे पहले है विस्तार सम्यक। विस्तार सम्यक तो क्या है देखिएगा, यह श्रुत्वा द्वादशांगी कृति रुचि रथ तम विद्धि विस्तार दृष्टि। 4 जो सम्यक तो बचे हैं ना, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़, है ना। अब ये चारों की एक एक पंक्ति में, 4 पंक्ति का एक श्लोक है, एक एक पंक्ति में एक एक सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। यह जो द्वादशांगीं, द्वादशांग को श्रुत्वा सुन करके, रुचि कृतः रुचि करता है, तम उसको विस्तार दृष्टि विद्धि, विस्तार दृष्टि वाला विद्धि अर्थात जानना। किसे जानना? जो द्वादशांग को सुन करके रुचि करता है, उसको विस्तार दृष्टि वाला जानना। क्यों? क्योंकि द्वादशांग मतलब पूरा का पूरा द्वादशांग पढ़ करके रुचि जागृत हुई है उसको, तो मतलब कितना द्वादशांग है, कितना है? बहुत है भाई साहब। एक एक अंग में करोड़ों की संख्या में पद हैं।
अपन ने रत्नकलंठ श्रावकाचार्य में प्रवचन वत्सल्य भक्ति पढ़ी थी और उसमें पूरे के पूरे द्वादशांग, प्रकीर्णक, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट सबकी चर्चा की हुई थी। तो करोड़ों की संख्या में। अब जो सबसे लास्ट कौन सा था जिसमें मिथ्यात्व की चर्चा की हुई थी, उसी में 108 करोड़ के लगभग पद लिखे गए थे केवल मिथ्यात्व को समझाने के लिए, केवल मिथ्यात्व को समझाने के लिए। तो ऐसे करोड़ों की स्थिति में है। तो यहां लिखा कि जो द्वादशांगीम श्रुत्वा, द्वादशांग को सुनकर रुचि करता है उसको विस्तार दृष्टि वाला जानना चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में तो संक्षेप बुद्धि भी होती है, विस्तार भी होती है। संक्षेप में भी काम हो जाता है फटाफट फटाफट, और विस्तार में भी होता है। वो तो रुचि का काम है, किसकी कैसी रुचि है, एक बात। दूसरी, संजातार्थात कुचित प्रवचन वचनानि अंतरेण अर्थदृष्टि। अर्थदृष्टि अर्थात अर्थ सम्यक। अर्थ सम्यक तो किसे कहा, तो लिखा प्रवचन वचनानि अंतरेण। प्रवचन के जो वचन हैं, जो प्रवचन है अर्थात उपदेश है, उस उपदेश के अंतरेण छोड़ करके, उसके बिना, प्रवचन के बिना, कुत्सित अर्थात किसी भी रूप में, संजात अर्थात अर्थ को ग्रहण किया है, पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है अर्थ दृष्टि अर्थात अर्थ सम्यक दर्शन। कि जो प्रवचन का उपदेश सुना हुआ है, प्रवचन के उपदेश के बिना किसी पदार्थ से उत्पन्न हुआ, उपदेश के बिना, प्रवचन सुना नहीं लेकिन फिर भी किसी ना किसी को देख करके किसी ना किसी रूप में वो चीज आ गई, सम्यक तो हो गया भाई साहब। अपन देखते हैं ना कि दशरथ थे, दशरथ को कैसे असारता हुई थी, हाँ, सफेद बाल देख करके, है ना, सफेद बाल देख करके उनको वैराग्य आ गया था। कई जीव ऐसे बिजली चमकी और ये भैया जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई, ऐसे ये मनुष्य पर्याय भी आया और खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, वैराग्य हो गया। तारा टूटा, वैराग्य हो गया। तो ऐसी ये छोटी छोटी सी प्रवचन में नहीं पढ़ी है, प्रवचन में नहीं सुनी, लेकिन वो जो वैराग्य जागृत हुआ उसी से सम्यक तो कर लिया, उसी से ही काम हो गया। तो जो प्रवचन वचनानी अंतरेण, प्रवचन के वचनों से बिना ही किसी पदार्थ से उत्पन्न हुआ अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। इसका एक अर्थ। दूसरा, केवल सामान्य अर्थ से, पूरे के पूरे प्रवचन से नहीं, पूरा प्रवचन कार्यकारी नहीं है, प्रवचन की केवल एक पंक्ति, एक बात समझ में आ गई, उसी से सम्यक तो हो गया भाई। पूरा प्रवचन क्या, पौन घंटे के प्रवचन का चिंतन करना अलग विषय है, और केवल एक बात यदि कोई निकली उसमें और एक बात निकल करके काम हो गया उनका, लो हो गया बस, उसी एक चीज से काम हुई, है ना। तो हाँ, अर्थ दृष्टि हो गई, मतलब अर्थ समझ में आ गया सामान्य रूप से। पूरे पद की चिंता नहीं है, पूरे अर्थ की व्याख्या की घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे चर्चा हुई, वो सब एक तरफ है, लेकिन उसमें से एक बात उसकी ज्ञान में बैठ गई कि भाई साहब बात तो यही सही है, बात तो जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल पक्की मान करके चलना यही है। तो ऐसी सुन करके पलटी मार गया, वैसे परिणाम पलट गए और सम्यक दर्शन हो गया। तो वहां पूरा प्रवचन सुन करके नहीं, अपितु कुछ अर्थों में ही, कुछ अंश में ही पदार्थ से उत्पन्न हुआ अर्थ, वह अर्थ सम्यक दर्शन है। चौथा, तीसरा अवगाढ़ सम्यक दर्शन क्या है? सांगांग बाह प्रवचनम अवगाहो उत्थिता यह अवगाढ़ दृष्टि। सांगांग बाह प्रवचनम, सांग बाह प्रवचनम, ये अंग सा अंग सहित और अंग बाह, अंग सहित और अंग बाह, मतलब द्वादशांग और द्वादशांग के बाहर,
द्वादशांग तो समय तो हो गया, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अंग किसे कहते हैं? जो द्वादशांग है, जो मूल भगवान महावीर की वाणी है, वे द्वादशांग। और उन द्वादशांगों की सहायता से जो अन्य शास्त्र लिखे गए वो सारे के सारे अंग बाह्य, वो अंगों के बाहर का हिस्सा है। तो ऐसे सांगांग बाह्य प्रवचनम की जो अंग है और बाह्य प्रवचनम अर्थात बाह्य में है, ऐसे आगम में अवगाह्यो उत्थिता, अवगाह्यो अर्थात अवगाहन करके यह जो दृष्टि अर्थात श्रद्धान उत्थिता उत्पन्न हुआ है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है, वह अवगाढ़ श्रद्धान कहलाता है। और अंतिम है परमावगाढ़ केवल्यालोकितार्थे रुचिरिहि परमावादि गाढ़े इति रूढ़ा। कि जो केवली भगवान है उन केवली भगवान के द्वारा देखे गए पदार्थ में, लोकितार्थे देखे गए पदार्थ में, रुचि अर्थात श्रद्धा होना, वह परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। इति इस प्रकार रूढ़ा ऐसी प्रसिद्ध है, ऐसी संगति प्रसंग बनता है। अब इसकी पूरी की पूरी चारों की, अब ये तो सामान्य कर लिया अपन ने, विशेष रूप से थोड़ा सा और कल अर्थ करते हुए फिर अपन अर्थ की और उसके आगे की चर्चा करेंगे। आप